मनुष्य का बंधन, मृत्यु और पुनर्जन्म। श्री रामकृष्ण के शब्दों में, रात में तुम आकाश में अनेक तारे देखते हो, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो वे तारे दिखाई नहीं देते। क्या इसलिए तुम ये कह सकते हो कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मनुष्य, जैसे अज्ञान के अंधकार में तुम परमात्मा को नहीं देख पाते, वैसे ही ये मत कहो कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। जो मनुष्य इस अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करने के बाद भी इस जीवन में परमात्मा की अनुभूति का प्रयास नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। मनुष्य को उसके विचारों और उद्देश्यों के अनुसार फल प्राप्त होता है। भगवान कल्पवृक्ष के समान है, स्वर्ग का इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। जो कोई उनसे जो भी मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। एक गरीब का पुत्र जो शिक्षा प्राप्त कर कठोर परिश्रम से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है, सोचता है, अब मैं सुखी हूँ, मैंने जीवन की सर्वोच्च सीढ़ी पर कदम रख दिया है, अब सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति से भगवान कहते हैं, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही रहो। परंतु जब वही न्यायाधीश सेवानिवृत्त होकर अपने अतीत पर दृष्टि डालता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। वह कह उठता है, हाय, इस जीवन में मैंने वास्तव में क्या सार्थक कार्य किया? तब भगवान भी उससे यही कहते हैं, हाय, तुमने क्या किया? मनुष्य इस संसार में दो प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, विद्या, मोक्ष की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति, और अविद्या, सांसारिकता और बंधन की ओर झुकाव। जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो संतुलन में रहती है, जैसे तराजू के दो पलड़े। संसार शीघ्र ही एक पलड़े में अपने सुख साधन और भोग विलास रख देता है और आत्मा अपने आकर्षण दूसरे पलड़े में। यदि मन संसार को चुनता है तो अविद्या का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यदि वह आत्मा को चुनता है तो विद्या का पलड़ा भारी होकर उसे परमात्मा की ओर खींच लेता है। एक को जानो तो सबको जान लोगे। जैसे किसी अंक के बाद शून्य लगाने से वो सैकड़ों और हजारों का मूल्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि उस अंक को हटा दिया जाए तो शून्य व्यर्थ हो जाता है। बहुतों का मूल्य केवल उस एक के कारण ही है। पहले एक, परमात्मा, और फिर अनेक। पहले ईश्वर, फिर जीव और जगत। पहले परमात्मा को प्राप्त करो, फिर धन कमाओ, परंतु इसके विपरीत करने का प्रयास मत करो। यदि आध्यात्मिकता प्राप्त करने के बाद तुम सांसारिक जीवन जीते हो तो तुम्हारी शांति बनी रहेगी, लेकिन यदि पहले सांसारिकता को चुनोगे तो मन की शांति खो बैठोगे। क्या तुम सामाजिक सुधार की बात करते हो? ठीक है, पर पहले परमात्मा को जानो। याद रखो, प्राचीन ऋषियों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग किया था। यही एकमात्र आवश्यक कार्य है। बाकी सभी चीजें तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, यदि तुम उन्हें पाना चाहते हो तो। पहले ईश्वर को देखो, फिर प्रवचन और समाज सुधार की बातें करो। जो कोई नए नगर में आता है उसे पहले अपने ठहरने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। जब वो अपने सामान को वहाँ सुरक्षित रख ले तभी वो निश्चिंत होकर नगर का भ्रमण कर सकता है, अन्यथा रात के अंधकार में उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य इस संसार में नया आता है उसे पहले परमात्मा में अपनी शाश्वत शरण स्थली प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वो निडर होकर अपने सांसारिक कार्य कर सकता है। अन्यथा जब मृत्यु की अंधकारमय और भयावह रात्रि उस पर आ पड़ेगी तब उसे भारी कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा।